इसलिए नहीं है कि क्या राम का मंदिर इन्होंने बनवाया है, भारतीय जनता पार्टी ने या सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है? राम का मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार बना है। कोई भी सरकार होती, चाहे वो समाजवादी की होती या कांग्रेस की होती, जो भी सरकार होती वो बनाती। जैसे राम का मंदिर की बात कर रहे हैं, ताला किसने खुलवाया? कांग्रेस ने खुलवाया। राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास किया राजीव गांधी ने किया, तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किया ना। ये तो केवल हा हल्ला मचा रहे हैं ना। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो राजीव गांधी ने ताला खुलवा दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तो नरेंद्र मोदी ने मंदिर का निर्माण करवा दिया। मतलब इसमें केवल भाजपा भुनाना चाह रही है, इसमें भाजपा का कोई श्रेय नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। इसमें भाजपा का कोई श्रेय नहीं है, वो केवल राम के नाम पर रोटी सेक रही है। ठीक है, हिंदू मुसलमान करके वो केवल राज करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उसमें कोई उनका हम लोगों को कोई हित नहीं है इसमें। अच्छा ये बताइए, यहाँ के समीकरण क्या बनना है? एक तरफ लल्लू सिंह है भारतीय जनता पार्टी से, दूसरे अवधेश प्रसाद, दोनों दिग्गज नेता हैं, और एक आपने अभी जानकारी मिली है कि बीएसपी से परमानंद सच्चिदानंद पांडे भी यहाँ से आ रहे हैं, जबकि यहाँ तो राम का असर है, भाजपा ने जो माहौल बना रखा उसका भी असर है, उसके बावजूद क्या यहाँ पे कंडीशनें बनेंगी जातीय समीकरण? हम इस बात को कतई नहीं मानते हैं कि राम का कोई असर है। हर व्यक्ति आज जो है, नौजवान हो या किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो केवल जो है अपने विकास के लिए परेशान है। हम लोग विकास चाहते हैं। ये सरकार जो है कहती कुछ है, करती कुछ है, कोई विकास नहीं किया है, केवल राम नाम केवल रटती है। राम हमारे आस्था के केंद्र पहले भी थे, आज भी हैं राम। राम हर हिंदू के दिल में बसते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बसते हैं। अच्छा क्या समीकरण बनने वाला है यहाँ पे, क्या समीकरण बनेगा? जो समीकरण, चूंकि जातीय फैक्टर होता है, राम मंदिर मुद्दा है, बहुत सी चीजें हैं, तो यहाँ जातीय फैक्टर के हिसाब से या किसके पक्ष में आपको उम्मीद लगती है? यहाँ जातीय पक्ष जो है सबसे ज्यादा जो है, यहाँ पर हरिजन आबादी है पूरे लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें पासी ज्यादा है, और उसके बाद लगभग 3.5 लाख पासी वोटर है। उसके बाद में नंबर आता है यादव का, यादव भी लगभग 2.5 लाख से ऊपर है। इसके बाद में मुस्लिम आता है। कुल मिलाकर के 19 लाख वोटर है हमारे यहाँ, जिसमें 10 लाख महिलाएं हैं और 9 लाख पुरुष हैं यहाँ पे। और उसी के हिसाब से यहाँ पर जो बन रहा है समीकरण, वो अवधेश बाबू के पक्ष में बन रहा है। अच्छा, रुश्दी मियाँ बीच में चले गए थे, बीएसपी में चले गए थे, वापसी इनकी फिर समाजवादी पार्टी में हो गई है। इनके आने से कोई प्रभाव पड़ेगा या इनके आने से कोई नुकसान होगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि रुश्दी मियाँ का जो है यहाँ पर 2 बार के विधायक भी थे, और व्यक्तिगत उनका संबंध है, हर वर्ग में है, ऐसा नहीं कोई मुस्लिम में ही है। उनका सबसे ज़्यादा लगाव ब्राह्मणों में भी है, ठाकुरों में भी है, और भी बिरादरी में है। इससे लगभग उनके आने से लगभग 40 से 50 हजार वोट का प्रभाव पड़ेगा। 40 से 50 हजार वोट, इसका मतलब आपने अवधेश जी को टिका लगा दिया? अब हमारी तरफ से क्या जनता ये बात कह रही है, हम थोड़े कह रहे हैं, ये तो जनता कह रही है कि इस बार अवधेश जो है चुनाव जीतेंगे। अच्छा, जैसे आपने यादव की बात की, तो ये शायद रुदौली विधानसभा है, रुदौली विधानसभा में रामचंद्र यादव का प्रभाव नहीं रहेगा क्या? यादव, रामचंद्र यादव जो है अभी तो लड़े थे ना विधानसभा के चुनाव, अब विधानसभा के चुनाव लड़े थे, जबकि आनंद सेन यादव जो है समाजवादी पार्टी से आए थे, ये भारतीय जनता पार्टी से थे, और ये 2 बार के 3 बार के यहाँ पे विधायक भी थे। लेकिन फिर भी आनंद सेन तो किसी यादव के पास गए भी नहीं, तब भी उनको 52 हजार वोट मिल गया, किसी के दरवाजे नहीं गए, तो सारा यादव तो आनंद सेन को वोट दे दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते हैं कि हमारा जो है रामचंद्र का यादव में बहुत अच्छा प्रभाव है, यादव को सारा डाइवर्ट कर लिया है भारतीय जनता। क्यों नहीं मिला रामचंद्र यादव को? यादव क्यों नहीं पाए हुए भाई? यहाँ तो उनको केवल ब्राह्मण मतदाताओं ने वोट दिया, ठाकुरों ने दिया, और अन्य वर्ग जैसे साहू है, इस तरह के लोगों ने वोट दिया। बीजेपी का जो मूल वोटर है उसकी वजह से रामचंद्र जीते हैं। मूल वोटर नहीं, उनका व्यक्तिगत भी था, केवल बीजेपी का ही नहीं था, जैसे वो काम भी करते हैं ऐसी बात नहीं रामचंद्र, तो उस वजह से पाए। और अगर ये सबसे बड़ी फैक्टर बात ये थी, जो रुश्दी मियाँ समाजवादी पार्टी छोड़ करके चले गए, भाई 52 हजार वोट जो है आनंद सेन पाए, और 51 हजार रुश्दी मियाँ पाए, कितना हो गया? 1,03,000। अब कुल 91 हजार वोट जो है रामचंद्र यादव जी पाए, बाकी अन्य पार्टी भी पाए।
मतलब इस जो आपका संसदीय चुनाव जो चल रहा है इसमें भी रामचंद्र का कोई यहाँ पे जादू नहीं चल अंदर का कोई जादू नहीं यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर अवधेश प्रसाद जी का जादू चलेगा। अवधेश प्रसाद जी जो है यहाँ के 9 बार के विधायक थे, चाहे अमानीगंज व मिल्कीपुर हो, सुहावल हो, कई विधानसभाओं में वो अपना प्रतिनिधित्व किया है और 6 बार के कैबिनेट मंत्री भी थे, काम भी उन्होंने किया है। अवधेश प्रसाद जी का प्रभाव है वहाँ पे प्रभाव है। और दूसरी बात है, अब तो आप जानते भी हैं कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, ये 2 राज्य जो हैं यहाँ पर जातीय समीकरण ज़्यादा रहता है। उस हिसाब से अवधेश बाबू का जो बिरादरी का प्रभाव है, पासी जो वर्ग है, वो जिस दिन से इनका टिकट क्लियर हुआ उसने मन बना लिया कि इस बार हम अपनी बिरादरी पासी को वोट देंगे। उसके बाद में ब्राह्मण भी उनको मिल रहा है, कुछ ठाकुर भी उनको मिल रहे हैं। उसके बाद में कांग्रेस का क्या यहाँ पे है आपके फैजाबाद विधानसभा इसमें संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस का क्या, कांग्रेस कितना सपोर्ट कर पा रही है? कांग्रेस जो है हमारे जो वहाँ पर चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश जी हो, इनका इंडिया गठबंधन बना है। इसलिए जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने एक निर्मल खत्री जी जो हमारे यहाँ के पूर्व सांसद थे, उन्होंने फैजाबाद में एक सामूहिक बैठक बुलाई थी जिसमें अवधेश प्रसाद भी थे। उसमें ये तय हो गया है कि हम लोग तन मन धन से हर प्रकार से अवधेश प्रसाद को जिताने का काम करेंगे। इस बार यहाँ पे राम मंदिर मुद्दे का असर रहेगा या नहीं? असर रहेगा लेकिन पूरा नहीं रहेगा। पूरा नहीं रहेगा। तो ये अयोध्या सीट पे किसको इस बार आप लोग विजयी बनाना चाह रहे हैं? अब भाई मन तो दोनों का है, वो कोई भाजपा वाले हैं तो वो भाजपा को बना रहे हैं और अवधेश आप किसको बना रहे हैं? हम तो अवधेश प्रसाद को बना रहे हैं। अवधेश प्रसाद को। देखिए 2-4 लोगों से और पूछ लेते हैं फिलहाल मन के भाव जी। अवधेश प्रताप को बना। अवधेश डर क्यों रहे हैं? नहीं डर नहीं रहे हैं तबीयत। युवा हैं, किसको दे रहे हैं? अवधेश प्रताप। दोस्तों फिलहाल देखिए जो कंडीशनें बन रही हैं, हम लोग ये सोच के आए थे कि हो सकता है कि बाहर से सुनने में और जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में, हमारे लोगों की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट होती है, जीरो ग्राउंड पे जो दिख रहा है यहाँ तो फिलहाल प्रेजेंट में अभी कल ही आचार संहिता लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो समस्याएं हैं राम मंदिर मुद्दा बहुत ही यहाँ पे हवाई दिख रहा है और लग रहा है कि अवधेश प्रसाद जी को इस बार तिलक लग सकता है। फिलहाल आप देख रहे हैं यूपी खबर तक, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।